Hello students, today we are going to study about cyanobacteria. Cyanobacteria क्या होते हैं? These are oxygen producing prokaryotes. ऐसे प्रोकैरियोट्स जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. बैक्टीरिया जो थे उनके अंदर आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिंपलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनके अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और जो जितने भी सेल इंक्लूजन्स हैं वो साइटोसोल के अंदर फ्रीली फ्लॉट करते रहते हैं. साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्यों कहते हैं? पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था एज दे वर अर्लियर इंक्लूडेड इन एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो पहले इन्हें एल्गी में इंक्लूड किया गया था, इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था. ठीक है, लेकिन अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो इनका स्ट्रक्चर है वो मिलता है, इनको अब किस में रखा गया है? साइनोबैक्टीरिया. और इनको क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, क्योंकि जो इनका पिगमेंट है, जो कलर देता है, वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है. अब अगर हम अकरेंस देखें तो ये मेनली कहाँ मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, एक्वाटिक एनवायरमेंट एंड अप्रोक्सीमेटली 2500 स्पीशीज हैं, 150 जेनेरा हैं इनके. कुछ इसमें से टेरेस्ट्रियल हैं जो कि मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करते हैं, कुछ मैरीन हैं, वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की तरह सी में और ओशियंस में मिलते हैं, अलॉन्ग विद फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एल्गल ब्लूम्स, एप्टिफाइट्स और एज बेंथिक ऑर्गेनिज्म. ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम एक ब्लू ग्रीन एल्गी. अब जो वर्ड है इसके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, दोनों यूज कर सकते हैं. एक साइनोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रम, वो रेड कलर देता है और उसकी वजह से जो है सी है वो रेड कलर का दिखाई देता है और उस सी का नाम रेड सी है. तो जो उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, द पिगमेंट इज ई फाइको इराइथ्रिन पिगमेंट. ई फाइको इराइथ्रिन पिगमेंट की वजह से वो रेड कलर देता है. कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिम्बायोसिस शो करते हैं. सिम्बायोसिस मीन्स दे शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है. एग्जांपल्स में लाइकन्स हैं, नॉस्टॉक साइकस के अंदर मिलती है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है. कोरलॉइड रूट्स में, साइकस की कोरलॉइड रूट्स में कौन सी मिलती है? नॉस्टॉक साइकेडियसेरम. एंथोसिरोस के थैलस में मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी, पैडीफील्ड्स में मिलती है ब्लू ग्रीन एल्गी. ऐसे ही अगर अदर प्लेसेस में अकरेंस देखें तो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती हैं वो है फॉर्मेडियम, मेस्टिगो, क्लेडस, एंड दीज आर फाउंड एट 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो. तो इनके अंदर जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं? They have ability to withstand prolonged dryness and extreme of temperatures due to presence of gelatinous sheath. इनकी जो सेल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? gelatinous sheath होती है, जिसकी वजह से वो prolonged dryness या फिर excessive temperatures में survive कर सकते हैं. They have capability to assimilate atmospheric nitrogen. Atmospheric nitrogen को ये assimilate कर सकते हैं और इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं. इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिबाइल होता है और जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट होते हैं. अभी हम करेंगे सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं. तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से ये सरवाइव कर सकते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में. अगर अब हम थैलस देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है थैलस का वो डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीशीज के अंदर. यूनिसेलुलर फॉर्म्स मिलती हैं जो सिंगल रहती हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स मिलती हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहती हैं. ये देखिए, ये इनकी सिंगल सेल्स हैं और ये म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड है और इन म्यूसिलेजिनस शीट से कवर्ड होने की वजह से क्या बनाती हैं? एक कॉलोनी. तो ये कॉलोनियल फॉर्म्स में रहती हैं. एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस, ग्लोयोकैप्सा. फिलामेंटस फॉर्म्स में ये फिलामेंट के फॉर्म में मिलती हैं. एग्जाम्पल स्पायरुलिना जो कि स्पायरल फॉर्म में है, ऑसिलेटोरिया. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में मिलती हैं ये एल्गी.
स्पायरुलिना एडिबल ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे कि हम ईट करते हैं, रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। इसी तरीके से ये देखिए ग्लोयूट्राइकिया, इसमें क्या है कि फिलामेंट की फॉर्म में है ये, यहाँ पे एक्नीट है इसका स्पोर और कवर्ड है ये शीट से। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियल सेल, जो एक सेल है साइनोबैक्टीरिया की वो कैसी दिखाई देती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट। ईच सेल इज मेड अप ऑफ ए सेल वॉल एंड एनक्लोजिंग द प्रोटोप्लास्ट इन ए म्यूसिलेजिनस शीथ, वो आउटसाइड कवरिंग में होती है। जो शीथ है इसकी वो थिन और थिक हो सकती है, कलरलेस या फिर कलर्ड हो सकती है, स्लाइमी होती है म्यूसिलेज के साथ, और मेड अप ऑफ रेटिकुलेट माइक्रोफाइब्रिल्स विच आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स में जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो अरेंज होते हैं उस शीथ में। जो फाइब्रिल्स हैं वो बने हुए होते हैं किसके, पैक्टिक एसिड्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के। तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं और म्यूसिलेजिनस शीथ बनाते हैं। अब इस शीथ का काम क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है ये शीथ, वाटर को रिटेन करके रखती है और डेसिकेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब उसको ड्राई होने से बचाती है। दिस शीथ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एपिफिटिक ग्रोथ, एपिफाइट्स की ग्रोथ नहीं होने देती है, सेल्स को एक साथ बाइंड करके रखती है। दिस शीथ इज पिगमेंटेड सो इट एक्ट एज ए लाइट स्क्रीन, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। This sheath also helps in nitrogen fixation by reducing oxygen diffusion and creating anaerobic conditions. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए anaerobic conditions required होती हैं क्योंकि जो एंजाइम है वो anaerobic conditions में ही एक्टिव होते हैं। तो इसलिए जो ये शीथ है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन होने नहीं देती सेल वॉल के थ्रू और anaerobic conditions क्रिएट करके रखती है इनर सेल एनवायरमेंट में। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, इट प्रोवाइड शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लास्ट। ये क्या करती है, इसको शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी टफ बना के रखती है सेल को और प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स है यहाँ पर, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूरिन प्रोटीन्स। तो सेल वॉल के अंदर प्रोटीन्स ज्यादा है और ये 4 लेयर्ड होती है बजाय की पॉलीसेक्राइड्स के। थर्ड कंपोनेंट है सेल का प्रोटोप्लास्ट। द प्रोटोप्लास्ट इज कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और जो प्रोटोप्लास्ट है होमोजीनियस एंड ग्रेन्युलर होता है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड ग्रेन्यूल्स जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं। द कलर ऑफ सेंट्रोप्लाज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स पूरे साइटोसोल में फ्लॉट करते हैं तो उसकी वजह से इसमें कलर रहता है। अब जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ सेल इंक्लूजन्स होती हैं। कौन कौन सी सेल इंक्लूजन्स है इसके अंदर, थाइलेकॉइड्स हैं। थाइलेकॉइड्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो यूनिट्स होती है थाइलेकॉइड्स वो प्रेजेंट है और सिंगली प्रेजेंट है, स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक एक सिंगल ऐसे प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये इसकी सेल का स्ट्रक्चर है। ये बाहर म्यूसिलेजिनस शीथ है इसके अंदर, देन इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल। सेल वॉल के बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, देन आफ्टर सेल मेम्ब्रेन दिस इज प्रोटोप्लास्ट। तो हम प्रोटोप्लास्ट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये ग्रीन कलर्स के मेम्ब्रेनस बाउंड है ये, और इनको क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड्स कहते हैं, और ये सिंगली प्रेजेंट है। ठीक है, तो थाइलेकॉइड्स में क्या है कि ये यूजुअली पेरिफेरल प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटिन्स, ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं और यहाँ पे बैक्टीरिया में जो ज़ैंथोफिल्स हैं वो डिफरेंट है हायर प्लांट से। मिक्सोज़ैंथिन एंड मिक्सोज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया में। साथ ही साथ कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन पर। ये देखो
ये जो रेड कलर से डॉट शो कर रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हैं और इनको बोलते हैं फाइकोबिल्लीसोम्स। ठीक है, ये रेड कलर वाले 1 2 3 दीज आर फाइकोबिल्लीसोम्स। Phycobilisomes are attached to thylakoids which contain phycobilins. Phycobilins are accessory photosynthetic pigments. 3 टाइप के फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं, सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन एंड ई फाइक्रोइरिथ्रिन। ये मेन पिगमेंट्स है जिनकी वजह से कलर आता है किसी बैक्टीरिया के अंदर। जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर कलर किसकी वजह से आता है? सी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ई फाइकोइरिथ्रिन। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनली जो प्रेजेंट, ऑर्गेनली जो सेल इंक्लूजन प्रेजेंट होता है दैट इज लैमिलोसोम। लैमिलोसोम क्या है? जैसे हमने मीजोसोम पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड और सेमी सर्कुलर है मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है सेम एज मीजोसोम। इसका फंक्शन भी मीजोसोम की तरह ही है और इसका फंक्शन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रेप्लिकेटेड न्यूक्लियोइड एंड फॉर्म अ सेप्टा। ये देखिए इसके अंदर और बाकी क्या क्या सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट है। ये थाइलाकॉइड्स हो गए हमारे। देन इसके बाद देखिए इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, राइबोसोम्स, साथ ही साथ यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, 1 सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और बाकी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। देन स्टार्च इन फॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन स्टार्च है। ये यहाँ पे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, स्लाइमी कवरिंग होती है वॉल के ऊपर और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो अब हम आगे के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। नेक्स्ट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल मेनली एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। गैस का क्या काम होता है? बायोन्सी प्रोवाइड करना। तो जो गैस वैक्यूल्स है वो एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया में मेनली फाउंड होते हैं। और गैस वैक्यूल में ये नहीं कि एक गैस वैक्यूल होगा, एक गैस वैक्यूल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कवर्ड होती हैं किससे? प्रोटीन मेम्ब्रेन से, और एक गैस वैक्यूल बनाती है। जो गैस इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो बायोन्सी प्रोवाइड करती है दैट इज नाइट्रोजन और अदर मेटाबॉलिक गैसेस। फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज ए लाइट स्क्रीन एंड प्रोवाइड बायोन्सी रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट इंक्लूजन इज राइबोसोम। राइबोसोम इनके अंदर 70s टाइप के होते हैं जिनके अंदर 2 सब यूनिट होती हैं, 30s एंड 50s। और फंक्शन क्या है राइबोसोम का? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेन्यूल्स, जो मैंने आपको अभी बताया, अल्फा ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन स्टार्च है, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। तो ये सारे ग्रेन्यूल्स फूड रिजर्व के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज होती हैं जो सारे क्या करते हैं? फूड स्टोर करके रखते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड क्या है? हाईली कॉइल्ड नेकेड डीएनए जिसके अंदर हिस्टोन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती हैं, और ये सेंट्रली प्रेजेंट होता है सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म में। ये सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं हम इसको। प्रोटोप्लास्ट का वो रीजन जहां पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। हमारा डीएनए यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है, बट जो प्रोकैरियोट्स है उनका सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिलता है। अब न्यूक्लियोइड के अलावा क्या है? एक जैसे हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखा था प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है? स्मॉल सर्कुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड्स के साथ साथ प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट है जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है सेम। तो मतलब इनका सेल स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता है किससे? बैक्टीरिया से। इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। और बहुत सारे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स मिलते हैं जैसे नॉस्टॉक में, एनाबियना में, ऑसिलेटोरिया में, एनासिस्टिस के अंदर। तो ये सारा क्या था? सेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू साइनोबैक्टीरिया।